नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के कस्तूरबा स्कूल की सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, शिक्षक नियुक्ति नियमावली में होगा बदलाव। अब झारखंड के कस्तूरबा स्कूलों में महिला शिक्षक ही पढ़ा सकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत अस्थायी शिक्षक नियुक्ति में सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। प्रावधान के अनुरूप विद्यालय में सिर्फ महिला शिक्षकों की ही नियुक्ति की जानी है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को नियमावली भेज दी गई थी, लेकिन कार्मिक विभाग ने प्रस्ताव को लौटा दिया है। नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुरूप राज्य में वर्तमान में प्रभावी आरक्षण प्रावधान में बदलाव करना होगा। प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। इसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। राज्य सरकार के प्रभावी आरक्षण नीति के तहत ही अलग अलग वर्ग की महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होगी, पर 100% सीट महिलाओं के लिए ही आरक्षित रहेगी। धनबाद में चोरों के हौसले बुलंद, शटर तोड़कर उखाड़ ले गए एटीएम। जिले में चोरों के हौसले बुलंद है। चोर गोमो तोपचांची रोड पर स्थित HDFC बैंक का एटीएम उखाड़ कर ले गए हैं। बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने शटर तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया है। तोमचांची थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर यह एटीएम स्थित है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बता दें कि धनबाद के गोमो तोपचांची रोड पर चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए एटीएम की चोरी कर ली गई है। शटर तोड़कर एटीएम उखाड़ लिया है। एटीएम के बाहर टायर के निशान मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि चोर अपने साथ बड़ी गाड़ी लेकर आए थे, जिसमें रखकर वो एटीएम को ले गए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि एटीएम में कितने पैसे थे यह पता नहीं चल सका है। BSNL 450 रुपये में रोज 1.5 GB डाटा व असीमित कॉलिंग सुविधा। BSNL अपने प्रीपेड उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर डाटा व कॉल सेवा उपलब्ध करा रहा है। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक KK सिंह और प्रधान महाप्रबंधक सुजीत कुमार ने कहा है कि निजी टेलीकॉम कंपनियां जहां 84 दिनों के लिए 1.5 GB प्रतिदिन डाटा व असीमित कॉलिंग के लिए उपभोक्ता से 600 से 700 रुपये ले रही है, वहीं BSNL यह सुविधा 90 दिनों के लिए सिर्फ 450 रुपये में दे रहा है। वहीं निजी कंपनी 2 GB हर दिन डेटा और असीमित कॉलिंग के लिए 700 से 900 रुपये ले रही है। वैधता 84 दिन की है, जबकि BSNL इस सुविधा के साथ 100 जो फ्री SMS भी 499 रुपये में उपलब्ध करा रहा है, वो भी वैधता 90 दिनों की है। पूजा सिंघल बनी गले की फांस, खुद तो फंसी ही सबको फंसा दिया। ईडी से बचना आसान नहीं। सरकार राज्य सरकार की खान सचिव IAS पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार नई नई मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। मनरेगा घोटाले की जांच करने पहुंची ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के नए नए सबूत सूंघ रही है। तमाम जांच पूछताछ में भ्रष्टाचार के तार हेमंत सोरेन या उनके करीबियों से जुड़े होने की बात सामने आई है। इस बारे में प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट को पहले ही हड़कंप मचाने वाले दस्तावेज सौंप रखे हैं। इन मामलों में हेमंत सोरेन के खिलाफ हाईकोर्ट ने एक दिन पहले ही दो मुकदमे की याचिका स्वीकार कर ली है। खान लीज आवंटन और शैल कंपनी मामले में अब सुनवाई के बाद संभव है कि अदालत CBI जांच का आदेश दे दे। हेमंत सोरेन का ताजा हाल जानना चाहें तो वे चौतरफा संकट में घिरे दिख रहे हैं। अभी अभी हाईकोर्ट में एक साथ दो मुकदमे अयोग्यता के मामले में चुनाव आयोग का बुलावा, राज्यपाल रमेश बैस और जांच एजेंसी ईडी की तेज तर्रार नजरें उन पर लगी है। इसी बीच सबसे बड़ा झटका बीते दिन उच्च न्यायालय ने तब दिया जब सरकार की सारी आपत्तियों को खारिज करते हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ CBI जांच की मांग वाली दो याचिकाएं एक साथ सुनाने के लिए उन्हें योग्य ठहरा दिया। अदालत ने इन मामलों को जनहित से जुड़ा हुआ और बेहद गंभीर मामला बताया है। अदालत ने कहा है कि CBI जांच के मामले पर 10 जून को मेरिट पर सुनवाई करेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में बालू की कमी, PM आवास व पुल पुलियों समेत सभी निर्माण कार्य बंद, 15 लाख मजदूर बेरोजगार। झारखंड में बालू की कमी से PM आवास समेत सभी निर्माण कार्य ठप हैं। इसका असर यह है कि आज राज्य के करीब 15 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि 4 साल से बालू घाटों की बंदोबस्ती लंबित है। इसके अलावा NGT के आदेश से 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव भी प्रतिबंधित है, जिस कारण आज राज्य में बालू की कालाबाजारी भी बढ़ गई है।
लोगों को 3 से 4 गुने महंगे दामों पर बालू मिल रहा है। 10 जून के पूर्व बालू स्टॉक करने की तैयारी की गई है, लेकिन अवधि कम रहने से समस्या हो रही है। खान विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि इस बार तो यह स्थिति है कि बंदोबस्ती नहीं होने से स्टॉकिस्ट भी बालू को जमा करके नहीं रख सकते हैं। मानसून में बालू की कमी की आशंका जताई जा रही है। गंगा सतलज एक्सप्रेस में बम की सूचना पर मचा हड़कंप। वाराणसी के कैंट स्टेशन पर खंगाली गई ट्रेन की एक बोगी 2.5 घंटे की देरी से हुई रवाना। वाराणसी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन से पहले रविवार की सुबह गंगा सतलज एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस ने बम निरोधक दस्ते की मदद से ट्रेन की एक बोगी को खंगालना शुरू किया। लगभग 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रेनों से जो कोई भी संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई। बम निरोधक दस्ते की सहमति के बाद 8:45 पर ट्रेन को रवाना कर दिया गया। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों ने लोको पायलट से बम की सूचना के बारे में विस्तार से पूछताछ की। इसके साथ ही कैंट रेलवे स्टेशन परिसर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला गया। कल से शुरू होगी 7वीं तक की परीक्षा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 7 तक के बच्चों की वार्षिक परीक्षा 6 जून से शुरू होगी। SA1 व SA2 दोनों परीक्षा एक साथ ली जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। परीक्षा 15 जून तक होगी। कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा भी बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर ली जाएगी। कक्षा 1 व 2 के बच्चों की परीक्षा मौखिक होगी। कक्षा 1 व 2 के बच्चे अपनी मातृभाषा में भी प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। कक्षा 3 से 7 के विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। खेत से सब्जी तोड़कर लौट रही महिला की हत्या, चाकू के वार से दिया गया घटना को अंजाम। गिरिडीह जिले में एक महिला किसान की निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना को उस समय अंजाम दिया गया है जब महिला खेत से सब्जी तोड़ने के बाद वापस अपने घर लौट रही थी। यह घटना मुफस्सिल थाना इलाके के मैगजीनिया की है। मृतका का नाम 27 वर्षीय सरिता वर्मा थी। बताया जाता है कि रविवार की सुबह सरिता अपने पति गोविंद वर्मा के साथ खेत में सब्जी तोड़ने गई थी। सब्जी तोड़ने के बाद सब्जी को लेकर पति गोविंद बाजार चले गए ताकि सब्जी बेचा जा सके। एक तरफ गोविंद बाजार चला गया, दूसरी तरफ सरिता पैदल अपने घर की तरफ आने लगी। इसी दौरान अज्ञात लोगों ने धारदार चाकू से सरिता पर वार कर दिया और महिला वहीं जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद जब लहूलुहान अवस्था में सरिता पर लोगों की नजर पड़ी तो उसे सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैदराबाद से रांची लौटे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी मां रूबी सोरेन को हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराकर रांची लौट आए हैं। सीएम हेमंत सोरेन की मां बीमार हैं और उनका पिछले कुछ समय से हैदराबाद के AIG अस्पताल में उपचार चल रहा है। वह अपनी मां को इलाज के लिए शुक्रवार शाम हैदराबाद गए थे। जानकारी के अनुसार सीएम हेमंत सोरेन शनिवार शाम रांची लौट आए हैं। सिमडेगा के बानों में बड़ी घटना, वज्रपात से एक महिला की मौत, 4 लोग घायल, ग्रामीणों ने किया गोबर का लेप। सिमडेगा जिले में बड़ी घटना हुई है। बानो प्रखंड के महाबुआंग थाना क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार महाबुआंग के किनारे बाजार टांड में शनिवार शाम वज्रपात होने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार महाबुआंग बाजार टांड से थोड़ी दूर पर सभी लोग बैठे हुए थे। इसी दौरान बारिश के साथ वज्रपात हुई। इसकी चपेट में कई लोग आ गए। इनकी पहचान शिवानी जड़िया, सुकुवारो जड़िया, मरसा जड़िया व 3 साल की बच्ची सुसारी जड़िया के रूप में की गई है। इस घटना में बच्ची सुसारी जड़िया की मां फ्लोरा जड़िया की मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने सभी घायलों को पहले गोबर का लेप लगाकर प्राथमिक उपचार किया, इसके बाद अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलने पर महाबुआंग थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बानो लाया गया, जहां पर सभी घायलों का इलाज चल रहा है। कोडरमा के मेघात्री में तेल लदा टैंकर पलटा, मची लूट। घाटी में तेल लदा टैंकर के पलट जाने के बाद लोगों की संवेदनहीनता नजर आई है। टैंकर पलटने के कारण जहां उसका खलासी टैंकर में ही घायल अवस्था में फंसा रहा, वहीं आसपास के लोग तेल लूटने में व्यस्त रहे। तकरीबन 1 घंटे तक तेल टैंकर से तेल के लूट का सिलसिला जारी रहा। जिसे जो मिला वह हाथ में लेकर पलटे हुए टैंकर के पास पहुंचा और उसमें तेल भरकर निकल लिया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े,
बोले, क्या महिलाएं, किसी के हाथ में बाल्टी तो किसी के हाथ में घर के बर्तन, तो कुछ लोग तेल के कंटेनर में तेल लूटने के होड़ में लगे रहे। इधर घटना की जानकारी मिलने पर कोडरमा पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने तेल लूट रहे लोगों को खदेड़कर तेल लूटने से रोका, जिसके बाद क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा किया गया। इसमें घायल अवस्था में पड़े जो है खलासी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक जो है पाम ऑयल से भरा टैंकर नवादा की ओर जा रहा था, तभी मेघात्री के पास ब्रेक फेल हो जाने से अनियंत्रित होकर वह रांची पटना मुख्य मार्ग के मेघात्री के पास पलट गया। मांडर विधानसभा के लिए अब तक 6 नामांकन। मांडर विधानसभा उपचुनाव 2022 के लिए अधिसूचना जारी होने के छठे दिन यानी शनिवार को 3 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया, जबकि 5 ने नामांकन फॉर्म खरीदा। कल शनिवार को मार्शल बारला, सुभाष मुंडा और शिवचरण लोहरा ने नामांकन दाखिल किया। दूसरी और शुक्रवार को अग्नि तिर्की, गुरुवार को जोहन तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अब तक 6 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि 16 लोग नामांकन फॉर्म खरीद चुके हैं। ईडी को मिले मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य, बढ़ सकती है आलमगीर व पंकज मिश्रा की मुश्किलें। ईडी को मिले मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य, बढ़ सकती है आलमगीर व पंकज की मुश्किलें। साहिबगंज के बड़हरवा में टेंडर मैनेज करने के केस में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस मामले में ईडी ने 3 अप्रैल को जांच शुरू की थी। 2 महीने चली शुरुआती जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के साबुत मिलने के बाद ईडी ने रेगुलर अनुसंधान शुरू कर दिया है। इधर मंत्री आलमगीर आलम ने इस मामले से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। पूरे मामले में ईडी ने अब तक 2 बार शंभू प्रसाद का बयान दर्ज किया है। ईडी ने शंभू के मोबाइल फोन को भी जब्त किया है। जब्त मोबाइल में ही एक कॉल रिकॉर्डिंग थी, जिसमें टेंडर मैनेज करने को लेकर पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम ने शंभू को धमकी दी थी। इसके बाद टेंडर के दिन उससे मारपीट की गई थी। थानों में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर केस दर्ज कराया था। पूरे मामले में ईडी अब पंकज मिश्रा को पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।